हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी प्रो क्लासेस। स्वागत है आप सभी का बीएससी प्रो क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मत्स्य यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फर्स्ट की एग्जाम है कल। तो उनके लिए एक वीडियो मैंने डाल चुका हूँ एमसीक्यूज के, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। ओके, ये भी बता चुका हूँ और सारे एमसीक्यूज हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के पर एमसीक्यूज मैं आप सभी को करवाने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट यूनिट का पार्ट, और वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री पे मीन्स त्रिविम रसायन पे जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम आज करेंगे। देखिए, आगे हैं आपके एमसीक्यूज। चलिए अब शुरू करते हैं इनके राइट आंसर। सही है। ओके, देखिए पूरा फुल पेज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जैसे कि दिया हुआ है, चार समूह से जुड़ा हुआ पर कार्बन परमाणु कहलाता है। चार भिन्न समूहों से मीन्स ऐसा कार्बन परमाणु जिसपे चारों जो समूह जुड़े हुए हों वो चारों के चारों अलग अलग हों। मीन्स एक कार्बन एटम अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर है इसमें किरेल कार्बन, कायरेल कार्बन। क्या कहलाता है? किरेल या कायरेल कार्बन वो हमारा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए, विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, कौन सा यौगिक है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय है? सही ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन, अब इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ब्यूटेनॉल। ओके, टू ब्यूटेनॉल, क्योंकि टू ब्यूटेनॉल में जो कार्बन होता है उस कार्बन से जुड़े हुए चारों परमाणु क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और जो जिसमें बात करें कायरल कार्बन उपस्थित है तो प्रकाशिक रूप से क्या होगा? सक्रिय होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चलिए क्वेश्चन हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है कि भाई ए मॉलिक्यूल, एक ऐसा अणु जिसमें सममिति तल होता है, ओके, वह कहलाता है। सही विकल्प विकल्प दिखेंगे, ए मॉलिक्यूल हैविंग ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। पहली बात तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है अपना अकायरल कार्बन। क्या कहलाएगा? अकायरल कार्बन, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अब बात बाकी देखिए, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, सममित तल जिसे बराबर दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, तो वो कायरल कार्बन होता है। और वो जो कायरल कार्बन होगा वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि डाई स्टीरियोमर्स भिन्न होते हैं, डाई स्टीरियोमर डिफरेंट इन, देखिए किस किस में डिफरेंट वो हमें देखने को मिलेंगे, बताएं। डाई स्टीरियोमर, करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ये प्रकाशीय घूर्णन में भी इनका डिफरेंट मिलेगा, रासायनिक गुण भी इनके डिफरेंट मिलेंगे, ओके, भौतिक गुण भी इनके डिफरेंट मिलेंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी में डाई स्टीरियोमर। नेक्स्ट आता है एनेंटियोमर, डिफरेंट ओनली इन, एनेंटियोमर जो होते हैं वो केवल किस में भिन्न होते हैं? ओके, तो एनेंटियोमर ओनली प्रकाशीय घूर्णन की दिशा में क्या बात करें कि भिन्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस ट्रांस आइसोमर रिक्वायर, सिस ट्रांस समावयवता के लिए क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर है अपना सी। क्या आवश्यक है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आवश्यक है सिस ट्रांस समावयवता के लिए, मीन्स प्रतिबंधित घूर्णन। देखिए काफी स्टूडेंट जिन्होंने ये टॉपिक पढ़े होंगे तो वो बेसिक चीज अगर नहीं पकड़ पाए होंगे तो वो एमसीक्यू से इस यूनिट की बेसिक बातें भी समझ पाएंगे। ओके, तो ट्रांस समावयवता के लिए प्रतिबंधित घूर्णन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि यहाँ पे देखिए, ऑप्टिकली रोटेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, इस रेसिमिक मिश्रण का प्रकाशीय घूर्णन होता है। करेक्ट आंसर इज 0, क्योंकि 50% डी समावयवी और देखिए 50% डी और 50% एल समावयवी होंगे जो उनको मिक्सअप करने से बनेगा, जिससे इन दोनों का जो घूर्णन होगा वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 0 रोटेशन हमें देखने के लिए मिलता है, 0 करेक्ट आंसर है इसका। और यहाँ पे देखिए, विच कंपाउंड इज मीशो, मीन्स इनमें से कौन सा कंपाउंड मीशो है? तो देखिए मीसो टार्टरिक एसिड, उसके आगे पहले ही मीसो वर्ड लगा हुआ है तो वो मीसो कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखिए 9, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर इनटू एनेंटियोमर्स इज कॉल्ड, रेसिमिक
मिक्सचर को एनेंटियोमर्स में पृथक करना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर है रेजोल्यूशन। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन इसमें कहलाता है। ओके, रिसोल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ऑप्टिकल प्योरिटी डिपेंड ऑन, प्रकाशीय शुद्धता, प्रकाशिक जो समावयवी है उसकी शुद्धता निर्भर करती है। द करेक्ट आंसर इज डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ एनेंटियोमर, मींस एनेंटियोमर में भिन्नताओं का जो प्रतिशत है उस पर जो प्रकाशीय शुद्धता, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल प्योरिटी डिपेंड करती है। अब नेक्स्ट है ट्रांस आइसोमर आर जनरली, जो ट्रांस समावयव सामान्यतः कैसे होते हैं? ओके, जो ट्रांस समावयव की बात करें तो वो अधिक स्टेबल होते हैं, अधिक बात करें मोर स्टेबल देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ट्रांस समावयव। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एनेंटियोमर्स आर, एनेंटियोमर जो होते हैं क्या होते हैं? मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं एक दूसरे के एनेंटियोमर्स। विवरिम समावयवी, जिस देखिए हिंदी वर्ड भी मैं बता देता हूं उनका क्या, विवरिम समावयवी के रूप में देखने के लिए मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपाउंड हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, निम्नलिखित में से किस यौगिक में सममिति तल होगा? सीधा सिंपल सा इसका आंसर होगा, देखिए मीसो यौगिक में सममिति तल होगा। ओके, मीसो यौगिकों में सममित तल होगा, क्योंकि किरेल यौगिक में नहीं होता है, एनेंटियोमर में नहीं होता है, प्रकाशिक समावयव में नहीं हो सकता है, तो मीसो यौगिक में सममिति तल होगा। मीसो यौगिक जिसमें 2 किरेल कार्बन की करीबन उपस्थित हों। अब देखिए विच इज नॉट ए कायरल कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा कायरल कंपाउंड नहीं है? 2-ब्यूटेनॉल तो अपन ने अभी पढ़ा ही है ना, 2-ब्यूटेनॉल अपन ने पढ़ा ही है। लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है। मीथेन, मीथेन में चारों हाइड्रोजन एक जैसे होते हैं, तो मीथेन क्या नहीं हो सकता? कायरल कार्बन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री डील विद, स्टीरियो केमिस्ट्री किससे संबंधित होती है? ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था से संबंधित होती है। किससे? परमाणुओं की त्रिविम व्यवस्था से। करेक्ट आंसर है इसका बी। ओके, अब यहाँ पे देखिए ए रेसिमिक मिक्सचर इज, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है केवल एक एनेंटियोमर होता है, या 2 एनेंटियोमर के समान होता है, या मीसो यौगिक के समान होता है? ऑप्शन डी ये रहा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या प्रकाश सक्रिय यौगिक के रूप में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। ओके, मींस इक्वल मिक्सचर ऑफ 2 एनेंटियोमर, 2 एनेंटियोमर के समान होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फिशर प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, फिशर प्रोजेक्शन का यूज, प्रक्षेपण का यूज किस में करते हैं? बी करेक्ट आंसर है, त्रिविमीय संरचनाओं को दर्शाने के लिए फिशर प्रोजेक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहां पे देखिए कि प्रकाशीय घूर्णन निर्भर करता है केवल तापमान पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, या फिर नेचर ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की प्रकृति पर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन सब पे बात करें प्रकाशिक समावयवी निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज कॉमनली सीन इन, ज्यामितीय समावयवता सामान्यतः किस में देखने के लिए मिलती है? तो करेक्ट आंसर होगा एल्कीन में ज्यादातर ज्यामितीय समावयवता देखने के लिए मिलती है। जैसे एलिन में आप देखेंगे, एलिन के कंपाउंड का उदाहरण भी हमने कराया हुआ है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कि रेजोल्यूशन की जो प्रोसेस है इज द प्रोसेस ऑफ रेसिमिक मिश्रण का। देखिए रेजोल्यूशन में क्या होता है? रेसिमिक अभी अपन ने पढ़ा है रेजोल्यूशन में, तो रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए उत्तर बी मीन्स 2 एनेंटियोमर्स को पृथक करना, सेपरेटिंग एनेंटियोमर्स। ओके, 2 विवरिम समावयवी को पृथक करना। चलिए, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट स्टीरियो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज, जिनमें से आपको एग्जाम में मिलने के बहुत ज्यादा उम्मीद है, चांस है। तो स्टूडेंट्स इन और भी अगर आपको ऐसे एमसीक्यूज चाहिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो ये हमारे आप देखिए जो साइट है, जो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो हमने कोर्स लॉन्च किया है रिवीजन का, जो कम टाइम में अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 50% पार्ट आपका कैरी करते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने इसमें डाले हुए हैं, जो आप एक बार पढ़ोगे तो पूरा आपको तैयार हो जाएगा मैटर, 50% काम बन जाएगा। तो फिर स्टूडेंट्स इसी तरीके से रिवीजन बैच में देखिए, जो रिवीजन बैच बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कम समय में, जिनके पास तैयारी के लिए समय कम बचा है, तो वो कम समय में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। एमसीक्यूज जो कि ज़्यादातर आप कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होंगे, आप देख लीजिएगा इस प्रकार से टॉपिक वाइज
क्योंकि ज़्यादातर डिटेल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वो तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो एमसीक्यूज है वो आपको हर जगह नहीं मिल पाएंगे। तो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर, सारा कंटेंट आपके पास है, तो रिवीजन बैच आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपने अभी भी रिवीजन बैच नहीं लिया है तो वो पूरा तैयारी के लिए है, आपके लिए ही बनाया गया है, वो आपका ही बैच है जो आपको तुरंत इससे जो आपकी मुसीबत है, जो समस्या है, उससे आपका निराकरण कर सकता है और आपको बिल्कुल मंजिल तक, सफलता तक पहुंचा सकता है। तो फिर स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ बीएससी प्रो क्लासेस पे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और एप्लीकेशन पे जाएं, देखें, व्यू करें। ओके, तो फिर मिलते हैं कल, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।